चलिए स्टूडेंट जरा देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में मेन पॉइंट क्या है और किससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। आप देखेंगे अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछता है, क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन, मतलब एक के लिए पूछेगा, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिएगा दोनों में चार्जेस सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक में पॉजिटिव है और एक में निगेटिव है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन की बात करता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये आपको पता था, ये नॉर्मल सी बात थी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि चार्ज ऑन, है ना, दो बार लिखा गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6, यानी इसका मैग्नीट्यूड यहां पे नहीं लिखा, प्लस माइनस नहीं लिखा है। प्लस माइनस बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहां पे सिर्फ पूछा है कि भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहां पे बोला कि अगर n इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, Ne हो गया। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, तो Q बराबर Ne हो गया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, Q इज इक्वल टू Ne। यानी यहां पे अगर हमें पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हम चार्ज को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। यानी n निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि आप बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। ये ध्यान रखना। अब यहां से ये बेसिक बात था। देन उसके बाद फॉर्मूले की बात करते हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई जानते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, सब ध्यान रखिए। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का यूनिट चार्ज, चार्ज मतलब उसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। यानी यहां पे बोल सकते हो कि सर करंट का एक यूनिट ये भी मिला, कूलम पर सेकेंड। क्या मिला, कूलम, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन और आ गया, क्या आ गया, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, क्या आ गया, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। 1 कूलम, माइनस नहीं है ये 1 कूलम लिख रहे हैं, है ना, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। ये भी ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ सकता है आपको कि भाई 1 एम्पियर बता दो कितना होता है, तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। दूसरा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, या V को वोल्ट भी बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ वोल्ट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। यूनिट ऑफ वोल्ट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और इसका बोला वर्क डन अपॉन में चार्ज, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने डेफिनेशन ही बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि आप दो टर्मिनल पॉइंट ले लें और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में कितना काम कर रहा है पर यूनिट चार्ज, कितना खर्च हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी वर्क कितना, जैसे मान लो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चलते चलते थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का लैक होने लगता है। यानी जो वोल्टेज हमें स्टेशन से जो मिला और हमारे घर तक आते आते लैक हो जाता, कमी हो जाता, मतलब क्या है, वर्क करना कम, थकता, हर कोई थकता है, तो ये भी थक रहा है। नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे हैं, ये भी थक रहा है कि वहां पे वोल्टेज बहुत अच्छा और हमारे घर तक आते आते वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया, इसीलिए इसको बोला गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना। तीसरा फॉर्मूला, ये तो ओम्स लॉ सब जानते हैं, V इज इक्वल टू IR, यानी वोल्ट इज इक्वल टू क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस है। यानी ये हर जगह यूज होगा, ये दम स्टार बना लीजिएगा, ये हर जगह न्यूमेरिकल में V इज इक्वल टू IR आता ही आता है, समझ के बात। तो सर ठीक है, ये हम यूज करेंगे। अभी यहां पे भी अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ दे व्हाट इज द ओम्स लॉ, तो क्या बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ किस में है, करंट में, है ना। बोलता है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। ये लाइन लिख के V इज इक्वल टू IR लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज शो करना है आपको, क्या शो करना है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कौन आता है, R आता है, तो RI हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद दो लाइन लिखकर फॉर्मूला लिख देना पूरा, V इज इक्वल टू IR। आइए उसके बाद आता है एक चीज, यहां से उल्टा सोचेंगे, ये फॉर्मूला बुक में था लेकिन हमने ये लिखा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या बताता है,
किस क्वालिटी का हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो रेजिस्टेंस अवेलेबल है किस क्वालिटी का, तो ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का क्वालिटी किस पे डिपेंड, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो बोला गया कि रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है वो रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, एरिया कैसा होगा, लेंथ कैसा होगा। तो हम तुमको बता दिया था पहले कि जितना ज्यादा लंबा वायर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, और यहाँ पे एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टिविटी कम रहेगा, फ्लो अच्छा होगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसमें, एरिया में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसमें, लेंथ में। इसलिए लेंथ नीचे आता है और एरिया ऊपर आता है, और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कौन आता है, रेजिस्टेंस आता है। तो यहां से दो तरीके से पूछ सकता है, रेजिस्टिविटी पूछ सकता है, नहीं तो इसका रेजिस्टेंस पूछ सकता है। रेजिस्टिविटी दिया रहेगा तो ये लगा देना, रेजिस्टिविटी नहीं दिया रहेगा तो ये निकालने के लिए लगाना, दोनों चीजें फॉर्मूला। अच्छा, रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछ देगा तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ये ओम मीटर हुआ कैसे, तो देखिएगा जरा, आप यहीं से निकाल लेंगे ओम मीटर कैसे हुआ। रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या मिला, ओम मीटर। एकदम ध्यान रखना, क्या मिला, ओम मीटर, है ना। क्लियर है बात, रेजिस्टिविटी का यूनिट। अब एक इस बार के लिए मुझे लग रहा है, लास्ट ईयर नहीं पूछा था, इस बार के लिए लग रहा है डेरिवेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी हम डेरिवेशन करवा देंगे, अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर भी देख लीजिएगा, तुरंत शॉर्टकट करके क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, सारे क्वेश्चंस में डील करेंगे। तो भाई इस बार के लिए अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, डायरेक्ट डेरिवेशन में ऐसे सिंपल नहीं लिख रहा था, ड्राइव द रेजिस्टेंस इन सीरीज ऐसे नहीं लिखता, थोड़ा घुमा के लिखता है लैंग्वेज को। तो आपको समझना होगा कि आप क्या बोलना चाह रही है, कि रेजिस्टेंस को सीरीज में प्रूफ करना है या रेजिस्टेंस को पैरेलल में प्रूफ करना है, ये जानना जरूरी है, समझ रहे हैं बात। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलेगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, रेजिस्टेंस को जोड़ देना है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलेगा तो वही चीज को क्या करना है, इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना, उल्टा करके जोड़ना है, समझ गया। तो दोनों फॉर्मूला एक ही है। आप देखिए, ये आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऊपर में लिखा हुआ और इसी का उल्टा करके नीचे लिखा गया। तो ये मेन फॉर्मूला है किसका, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फिर हम बता रहे हैं, अगर आप क्लास जब साइंस लीजिएगा 11 12 में जाइएगा तो ये 12 का टॉपिक है, ये चीजें फिर से घूम के अब 12th में आएगा, सेम चीज पहले पढ़ाएगा टीचर, देन उसके बाद आपको जो भी उसमें हायर और भी फॉर्मूला होगा वो यूज करेगा। तो अगर आपको इतना याद है तो फिर तो मजा आएगा वहां पे। तो ये चीजें लिख भी लीजिएगा, वीडियो में तो आपको सेव रहेगा, जब चाहेंगे तब देख लेंगे आप लोग। चलिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब जहां 2 3 4 5 साल में देख रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन किससे आ रहा है, तो इससे आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बोल दिया कि ड्राइव ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ द हीट पावर एंड ऑल, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है, या बोल दिया कि भाई पावर का कौन कौन सा और भी सब डिवाइड फॉर्मूला है, इस तरह का क्वेश्चन। हम लैंग्वेज वहां से देख के लिखेंगे, तो आपको यहां से आपको लगता हो कि 2 फॉर्मूला लिख के काम आसान हो गया, लेकिन नहीं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है पूछ लिया। तो देख लीजिए, डायरेक्ट जब यही क्वेश्चन पूछा है तो पहला फॉर्मूला किसका लिखा मैंने, हीट का लिखा है। जब भी हीट पूछेगा तो हीट क्यों पूछेगा सर इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम बोला सुनो, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वायर हीट हो जाता है। छूते हो गए तुम कभी बाहर से ऐसे करके, एक गलती से हाथ टच हो जाता है, वायर हीट हो जाता है। यानी सर हीट भी अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। अब जैसे मान लो कि कुछ हीट तुम्हारा फायदे के लिए है, कुछ हीट तुम्हारा नुकसान के लिए। अब नुकसान के लिए क्या है कि अगर तुम्हारा ज्यादा वायर हीट करेगा तो मेल्ट होगा, स्पार्क होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है ना, आग लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद क्या लग सकता है, आग लग सकता है। ये डिमेरिट है अपने हीट का। लेकिन कहीं हीट फायदा भी होता है, जैसे तुमको आयरन देने की जरूरत पड़ती है कपड़े में, तो क्या करते हो, हीट करते हो, और उसमें कौन सा वायर लगता है, जो अंदर में कॉपर का बेंडिंग रहता है, वो टंगस्टन वायर जो हीट करते हैं। पहले 100 वाट का बल्ब आता था, है ना 100 वाट का बल्ब आता, उसमें क्या लगता था, टंगस्टन वायर रहता था, वो क्या करता है, हीट। अब उसी तरह तुम हीटर, खाने बनाने वाला हीटर, है ना, तो उसमें भी क्या रहता है, नाइक्रोम का वायर रहता है, क्योंकि हीट करने से क्या, तो बहुत हीट करता है। तो कहीं तुम खाना बनाने के लिए हीट करते, अब तो आजकल तो इंडक्शन आ गया है ना, हर चीज का इंडक्शन आ गया। चाय बनाने के लिए पूरा एक जग ही आ गया इंडक्शन, एक चूल्हा भी इंडक्शन है, बस इलेक्ट्रिसिटी में लगाइए, हीट देगा, खाना बन जाएगा। तो आपने क्या किया, हीट को प्रोड्यूस किया। अब ये वायर की क्वालिटी कि कुछ ज्यादा हीट होगा तब भी मेल्ट नहीं होगा, और कोई नॉर्मल मेल्ट हुआ तो गया। तो समझ रहे हैं बात। तो हीट अपने चीज में दोनों तरीके से यूज किया जा रहा है, एक डिमेरिट है और एक मेरिट भी है। तो आप देखिए कि हीट लोड बोल सकता है, ये टोटल हीट कैलकुलेशन बोल सकता है। तो जहां हीट कैलकुलेशन बोलेगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि करंट, रेजिस्टेंस और टाइम।
करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, और ये ना दिया तो पावर दे देगा। अरे पावर दे देगा तो पावर देखिए, देखो पावर के लिए क्या लिखा वी आई, तो हीट में भी तो पावर दिख रहा है सर, वीटी लिख सकते हैं, और इसी को एनर्जी बोल दिया गया था। देखो यहां पे कहीं लिखा होगा, देखो एनर्जी इज इक्वल टू पीटी, पावर देगा टाइम देगा तो एनर्जी, मतलब हीट रट ले या एनर्जी रट ले, बात एक होगा। कल तुम लोग के टेस्ट में कंफ्यूजन हो रहा था, तो यहां ध्यान रखो, यहां पे मैंने वी आई लिखा है, तो वी आई लिखने का मतलब है सर एच इज इक्वल टू वी टी, यहां भी तो लिख सकते हैं पीटी, है ना, पी पीटी, और यहां भी ई इज इक्वल टू पीटी, तो ई यहां पे क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है, एनर्जी, लिख भी लीजिएगा, ई यहां पे जो है आपका एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। समझ गए बात। तो हो सकता है कि भाई हीट बोल दे, तो हीट का भी यूनिट क्या होता है, जूल, और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल। तो ठीक है ना, अब उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वो यूज करना है। अब सुनिए, हीट में हीट पूछा है और डायरेक्ट वोल्ट दिया हुआ, करंट दिया हुआ, टाइम, तो ये लगा देंगे। वीआईटी बताया था, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी से याद रखना है। और यही है ना, यहाँ पे फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, मान लो कि तुम्हें यही वीआईटी याद है और ये वाला याद नहीं आ रहा कि आई स्क्वायर पे, आई पे स्क्वायर था कि आर पे स्क्वायर था, तो ओम्स लॉ को लेके आ जाना। क्या लेके आ जाना, ओम्स लॉ को, क्योंकि तुम जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। जैसे ही तुम V इज इक्वल टू आई आर रखोगे तो आई इंटू आई क्या मिलेगा, आई स्क्वायर और आर टी आ गया। तो यानी तुम वीआईटी खाली याद रखो, याद भी रहेगा बात, है ना। तो वीआईटी याद रखने से क्या था, खाली ओम्स लॉ रखेंगे, V की जगह आई आर रख के वाला लगा देंगे फॉर्मूला। अब पावर निकालना होगा तो हाँ, एक क्वेश्चन ही इतना पूछा है, पिछले साल ये 23 में पूछा है इतना क्वेश्चन, तीनों चीज पूछ रहा था। वो क्वेश्चन हम अभी लिखवाएंगे कैसे पूछा है। तो आप कैसे लिखिएगा सर, पावर का फॉर्मूला वोल्ट इंटू करंट, P इज इक्वल टू वी आई। अब सर फिर हमने क्या लगाया, ओम्स, फिर किसको लगाया, ओम्स को लगाया, V इज इक्वल टू आई आर। तो सर अगर हम यहां पे V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं और पहले से I मौजूद है, तो आई आई क्या होगा, आई स्क्वायर आर। समझ गए। अच्छा सर आप क्यों ही सिर्फ V लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप I को चेंज करें, है ना, I को चेंज करें, हाँ I को चेंज करें, क्योंकि आपने V को चेंज किया तो ये मिला। अगर I को चेंज करेंगे तो सुनो, V इज इक्वल टू आई आर, तो जरा I बराबर बता दो V बाई आर लिखोगे। तो सर इसमें अगर हम लोग V की जगह V छोड़ देते हैं और I की जगह क्या लिखेंगे, बोलो V बाई आर, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर बाई आर मिला। यानी खाली एक ही याद करना है, और वो बोला ना ओम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह चलाएगा, ओम्स को दोहराते चलना है हर जगह। तो ओम्स को दोहराते चलेंगे तो दो और फॉर्मूला मिल गया, किसका, पी का। क्वेश्चन ही पूछा है डायरेक्ट, आप दिखा देंगे अभी हम क्वेश्चन करके, ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा है। अब आइए इंपॉर्टेंट, एनर्जी कंज्यूम्ड इन आवर होम, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया। तो जैसे एनर्जी कंज्यूम हो गया तो तुम लोग सुनते हो कि बिल आता है तो मम्मी मम्मी पूछती होगी बेटा कितना यूनिट उठा, यानी हमें यूनिट कैलकुलेट करेंगे, और जब यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें पैसा भी पता चल जाएगा। जैसे मान लो मेरे घर में यूनिट उठा 100, नॉर्मली मान के चलते हैं, और घर का बिल का जो पर यूनिट का चार्जेस बिल के पीछे लिखा रहता है, डोमेस्टिक में कितना, कॉमर्शियल में कितना, बड़े बड़े प्लांट में कितना लगेगा, तो घर का नॉर्मली 6 से 7 रुपए के बीच में होता है, तो 7 रुपए मान के चलते राउंड फिगर में। ऐसे तो तुम्हारे उसमें दिया रहेगा कि कितना पैसा लेना है, पर यूनिट चार्जेस दिया रहेगा 6.75 रुपीज या 7 रुपीज जो भी। तो मान के चलते हैं कि हमारे घर का डेली का खपत क्या है, 100 यूनिट है, ठीक है, और 100 यूनिट में कितना पैसा खर्च हो रहा है, 7 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 700 रुपया एक दिन का बिजली खपत है, अगर मान लो एसी उसी चला रहे हो तो, और नहीं तो फिर महीने का, किसी का नॉर्मल के बल्ब पंखा चल रहा है तो महीने का 700 रुपया आएगा। डेली है ना 10 यूनिट 5 यूनिट उठ रहा है, ऐसे करते करते महीने में 100-150 यूनिट उठा, समझ गया। तो अभी उसमें भी इसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाया मैंने, अभी तुरंत सिखाया। तो पहले सबसे पहले जान लो कि आपका यूनिट किसमें उठ सकता है। पहले आइए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, टाइम, कितने टाइम के लिए एनर्जी निकलेगा। अब सुनो, पावर मतलब सर हम कैसे समझेंगे कि मेरे घर में कितना पावर उठ रहा है, तो हम बोले सुनो तुमने एसी खरीदा होगा, तुम खरीदने के लिए गया होगा, जब तो बोला होगा 1.5 टन का एसी दीजिए, 2 टन का एसी दीजिए, है ना, टन में खरीदा होगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि 1 टन बराबर कितना होता है जी, नहीं 1000 से ज्यादा होता है, ठीक है, लगभग थोड़ा सा ज्यादा होता है, राउंड फिगर 1000 मान के चलते, ठीक है। तो 1.5 टन में कितना हो जाएगा, 1500 टन, मतलब 1500 वाट, लगभग 1500 वाट वहां से हो गया। बल्ब का कितना 20 वाट का होगा,
4 को अगर 5 को बल्ब जला कितना हो गया 100 वाट। पंखा 750 वाट का होता है या 1000 वाट का होता है? 750 वाट का होता है या 1000 का। आजकल जो बढ़िया बढ़िया पंखा आ गया 500 वाट का भी आ गया, पता है, कम यूनिट उठाने वाला वो भी आ गया आजकल 500 वाट वाला, लेकिन बेसिकली 750 वाट वाला होता ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कीजिएगा, जितना भी आपके घर में इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने सोचना, नहीं, क्वेश्चन में लिखेगा पंखे का वाट इतना, 4 पंखा लगा हुआ है, बल्ब इतना बल्ब लगा हुआ है ना, एक फ्रिज है तो इतना वाट है, सबको वाट देगा। तब आपको क्या करना है, टोटल वाट को जोड़ देना है। टोटल वाट को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पावर। अब बोलेगा भैया कितना दिन चला रहे हो आप, तो बोलेगा हम 1 महीना चला रहे हैं, 1 महीने का निकाले, तो 1 महीने को पहले डे में कन्वर्ट कीजिए, कितना दिन हुआ, 30 दिन। 30 दिन को फिर समय में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि टाइम है, तो भाई 30 दिन को आवर में, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 गुने 24 लिखोगे, आवर में जाएगा, आवर को फिर मिनट में, यानी 60 से फिर सेकंड में जाने के लिए फिर एक और 60 से सेकंड में आना है। समझ में आ गया बात, इससे क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो पावर तुमने पूरा इक्विपमेंट का पावर जोड़ दिया और टाइम तो आराम से डेज दिया रहेगा, तो हमको मतलब 1 दिन 2 दिन देगा, एक महीना देगा तो बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा, 1 दिन देगा, 1 दिन में कितना उठेगा, तो 1 दिन में 1 डे मतलब 24 आवर, 24 को कितना करोगे 60 × 60 से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में आ गया, टाइम मिल जाएगा, P × T करोगे क्या पता चल जाएगा, एनर्जी कितना कंज्यूम है। अब बोलेगा कि भाई एनर्जी इतना कंज्यूम है तो कितना पैसा खर्चा, तो पैसा भी देगा। अभी हमको आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे। आइए, अगर आपका बहुत ज्यादा वाट उठता है तो 1 किलोवाट बोलते हैं। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 वाट आपने उठाया है, ठीक है। अगर आप मेगावाट में लिखा हुआ है तो मेगा मतलब एक 10 टू द पावर 6, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 वाट, मतलब कितना 60 मतलब किलो में 3 0, मेगा में 6 0 और गीगा में 9 0, यानी कोई भी यूनिट अगर आपको दिया हुआ है तो आप तुरंत कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा डायरेक्ट। मान लो लिखेगा 2 मेगावाट आपका बिजली खपत है, तो 2 मेगावाट मतलब क्या, तो लिखिएगा 2 × 10 टू द पावर 9 वाट। मेगा बोला था तो 10 टू द पावर 6 वाट, मेगा बोला है तो 10 टू द पावर 6 और गीगा बोला तो 10 टू द पावर 9 वाट। जितना बोलेगा 2 से उतना को इंटू कर देना। समझ गए बात, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए, एचपी मोटर के लिए यूज होता है, तो आपको एक नॉर्मल सा बात ऑब्जेक्टिव के लिए न्यूमेरिकल में भी घुसेड़ दिया कि भाई 1 HP 2 HP का मोटर लगा, देखते हो अपने घर में नॉर्मली अगर 3-4 तल्ला बिल्डिंग है तो 1 HP से काम नहीं चलता, आपको 2 HP लगाना पड़ेगा। तो 2 HP मतलब एक बार में मोटर स्विच ऑन करते हैं तो ये कितना पावर कंज्यूम किया, 746 वाट। उसको डबल कर दीजिए तो कितना हो गया 14 और 8 गुना 46 कितना, 40 90 92, मतलब 1492 वॉट इंस्टेंट उठा लेगा, यानी सबसे ज्यादा मोटर खींचता है। ठंड के दिनों में बिजली बिल भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पंखा के वजह से, लेकिन मोटर के वजह से बढ़ता होता रहता है ना, उसके वजह से। नहीं तो नहीं, मोटर नहीं चले तो 200-300 रुपए बिल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। बल्ब कितना जलाएगा, हाँ बल्ब का कितना उठाएगा, तो भाई मोटर की वजह से बिल आ जाता है, क्योंकि मोटर आप पानी सुबह शाम नहाना धोना सब है। तो ये देख लीजिए 746 वॉट हॉर्स पावर मोटर के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हर चीज का अलग अलग अपना एक यूनिट बनाया गया कि किसमें कौन सा यूनिट यूज करना, हॉर्स पावर कहां, मेगावाट कहां, गीगावाट कहां। अब आइए, ये समझ गए आप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। हम एक मैप भी बना दे रहे हैं कि आप लोग अगर बाद में भी देखना चाहें या लिखना चाहें तो यहां से आराम से, ठीक है, क्लियर है बात। अब आ जाते हैं इस जोन में, ये तो बता चुके हैं हम लोग, ये जोन का सारा बात कर चुके हैं, रेजिस्टिविटी यहां से ये जोन का बात कर लिए, ये एक लास्ट जोन बच गया, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो आ गया ना, बोला था ना हम लिखे हैं कहीं पे कॉमर्शियल यूनिट। तो हम क्या बोला था, आपके घर का आपने जो बिजली बिल लिया है वो लिया 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से, 1 किलोवाट पर आवर। देखिएगा पूछता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी लेने कनेक्शन जाते हैं, कितना किलोवाट का आपको लेना है सप्लाई, 1 किलोवाट का लेना है या 2 किलोवाट का लेना है कि 3 किलो। जैसे मेरे कोचिंग का पहले आप लोगों को बता दें कि 1 किलोवाट था, कितना वाट था, 1 किलोवाट मैंने लिया था वेटेज, लेकिन जैसे ही एसी लगा तो मेरे को 3 किलोवाट करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, 2 वाट एसी की वजह से बढ़ाना पड़ा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए इंस्पेक्शन में कभी आ जाएगा तो हम लिए में 1 किलोवाट, तो बिजली बिल तो उसके हिसाब से ही आएगा। हाँ एसी चलाएंगे तो बिल तो उठना है, लेकिन वेटेज ज्यादा उठा रहे हैं,
और गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आप वाट बढ़ा के लिखते हैं तो वो वाट का एक कुछ पैसा फिक्स हो जाता है, तो वो पैसा तो बच गया ना गवर्नमेंट का। जैसे मान लीजिए 1 वाट का फिक्स चार्ज था 10 रुपया, तो उसके हिसाब से तो 10 के हिसाब से महीने में कितना आएगा? 300 रुपए। 300 रुपए, तो गवर्नमेंट को 300 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 3 वाट बढ़ा दिया तो अब उसको फिक्स चार्ज कितना मिलेगा? 900 रुपए। यानी कि हम बिजली चलाएं ना चलाएं, गवर्नमेंट को 900 रुपए पे करना था। इसीलिए जो वाट पे जो चेकिंग आता है वो चेक करता है वाट, क्योंकि गवर्नमेंट को पर महीने 600 मिल रहा है भाई, फ्री का ना। अब बिजली चला भी ना रहे तब भी, अब हम वाट कम किए हुए हैं और चला रहे हैं खूब, तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चलाने का पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो लोड है उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट लोड का भी पैसा लेता है और इलेक्ट्रिक जितना कंज्यूम करते हैं उसका भी पैसा लेता है, तो डबल पैसा ना ले लिया, इसलिए लोड चेक करता है। क्या आइए जरा, तो कॉमर्शियल यूनिट में आपने ले रखा है 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट मतलब सर किलोवाट को हटाएंगे तो किलो के लिए अभी बताया था 10 टू द पावर 3, तो सर 10 टू द पावर 3 आया मतलब 1000। और चूंकि आपने यहां पे लिख दिया वाट आवर, हमारा आवर से मतलब नहीं होता है, आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर है। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 यानी कितना हो गया? 3600 सेकंड, यानी आ गया 1000 वाट 3600 सेकंड, इसलिए लिखा वाट सेकंड। देखो वही नहीं बताया था अभी से पहले कि तुमको डेज दिया हुआ है या आवर दिया रहा है, तुमको सेकंड में जाना है। डेज दिया रहेगा तो पहले 24 से मल्टीप्लाई, 1 डे दिया रहेगा तो 24 के बाद 60 और फिर एक 60, लेकिन यहाँ पे आवर ही दिया हुआ तो 2 बार 60 खाली सेकंड में आ गया। अब आइए कितना लिखा सर? 36 और 1 2 3 4 5 0, यानी 36 गुना 10 टू दी पावर 5, लेकिन मैंने क्या लिखा है? 36 गुना 10 टू दी पावर 6, 3 पॉइंट लिखा है। बताया था ना कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट आना है। अगर आप यहां पे इनको लिख कर ऐसे लिखेगा 36 गुना 10 टू दी पावर 5, तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड सिंबल, ये स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप अपने से एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो एक पावर बढ़ जाएगा, याद रहेगा। अपने से अगर एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं यहां पे या यहां शिफ्ट करिएगा, अगर एक कर रहे हैं तो एक पावर, 2 पे शिफ्ट करें तो 2 पावर बढ़ेगा। समझ गए बात? तो आपने एक पॉइंट शिफ्ट किया अपने से, तो जितना इधर से गिनना है, जितने डिजिट पे शिफ्ट कीजिएगा उतना पावर यहां बढ़ता चला जाएगा। तो आपने एक ही डिजिट इधर से शिफ्ट किया है, एक पावर बढ़ जाएगा। और एक पावर वाट सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। वाट सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। यानी 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो गया, देखिएगा, टिक मार दीजिएगा, है ना, कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किसी को ना आएगा तो कन्वर्ट कर लेगा तुरंत, है ना। अब आइए, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम बाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कितना यूनिट यूज कर रहे हैं आप, वो कैसे पता कीजिए? तो बोले यूनिट पता करने के लिए हमने जितना बार, हम बताया था ना, जितना तुमने वाट उठाया सारा कैलकुलेट करो। तो वाट कैलकुलेट किया, कितना घंटा चलाया, कितना घंटा चलाया वो लिखो, 1000 से डिवाइड कर दो, तुम्हें यूनिट पता चल जाएगा। यानी अगर घर का तुम्हें यूनिट चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो, जितना वाट है सारा जोड़ लो, तुमने कितना घंटा चलाया वो जोड़ लो, 1000 से डिवाइड कर दो, तुमको यूनिट पता चल जाएगा कि 10 यूनिट रहा, कि 4 यूनिट रहा, कि 25 यूनिट रहा। समझ गए? तो यूनिट कैलकुलेशन का भी मैंने यहां पे एक फॉर्मूला दे दिया। वाट आवर कितना घंटा चलाया, दिन में चलाया होगा तो फिर तुम दिन को आवर में कन्वर्ट करोगे, मतलब 2 दिन, तो कितना 24 दिन 48 घंटे चलाया तो 48 लिखोगे। समझ गए? 24 दिन, 2 दिन चलाया, 4 दिन चलाया, तो तुमको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा कि भाई तुमने कितना यूनिट उठाया है। तो यूनिट कैलकुलेशन भी सीख गए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वेटेज वगैरह भी देख लिया। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी जो मैंने बोला था कि इस पे न्यूमेरिकल आपको पूछा होगा, एनर्जी वाले पे है क्या क्या पूछा? एन इलेक्ट्रिक बल्ब रन्स फ्रॉम कितना 220 वोल्ट, मींस वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, द करंट फ्लो इट कितना, करंट कितना, I इज इक्वल टू 0.6 एम्पेयर, करंट फ्लो इट 0.6 एम्पेयर एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द बल्ब। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना ट्रांसमिट हो रहा है बल्ब के द्वारा? हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट्स। टाइम कितना दे रहा है? 2 मिनट्स दे रहा है। तो 2 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड में, यानी 2 इंटू 60 120 सेकेंड। तो टाइम को भी सेकेंड में निकाल दिया है। रेट बोलेगा तो क्या समझ जाना, रेट बोलेगा तो एट व्हाट रेट, नहीं पैसा नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिटेड मतलब कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है। समझ गए? रेट बोलने का मतलब कितना पावर
ट्रांसमिट कर रहा है, तो पहले पावर लगा दो। पावर का फॉर्मूला क्या है बोलो? P इज इक्वल टू वी आई, लिखा वी भी दिया हुआ, आई भी दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू बोलो 220 और कितना 0.6 एम्पेयर। पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, 10 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना रहा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, तो पावर मिल गया कितना 132 वॉट। ठीक है, किलोवाट में क्या चेंज करेगा? किलोवाट में बोला है क्या? ना ना, ऐसा कोई बात ना है। अब आ जाओ, करना पड़ता है। अरे देखते हैं, अभी देखते हैं, रुको आओ जरा। हाउ मच एनर्जी ट्रांसमिटेड इन 2 मिनट? भाई फॉर्मूला क्या है? वाट इंटू टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, E इज इक्वल टू कितना PT। तो P कितना है 132 और इंटू टाइम कितना है 120। ठीक है, तो कर दोगे इंटू, तुम क्या बोले थे इसको किलोवाट में करने के लिए? तो किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। टाइम को 60 डिवाइड, टाइम को 60 से क्या डिवाइड करेंगे? 2 मिनट दिया हुआ तो सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, किलोवाट पर आवर में कहना चाह रहा है? अच्छा, सेकंड में निकाल सकते हैं, उसके बाद किलोवाट पर आवर में कर लेंगे। आइए जरा, कितना रहा इंटू करके 132 को, तो बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा। एक काम करो, चलो 132 और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू हमारे 3 किलोवाट ना। तो एक काम और, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा इसमें, 1.32 इंटू 10 टू दी पावर 1 हो जाएगा। देख लेंगे आंसर क्या है फाइनल। किलोवाट में कर दिया, ठीक है, किलोवाट हो गया। जब वाट से किलोवाट में जाने के लिए, किलोवाट क्या बड़ा यूनिट है, बड़ा छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना 1000 से डिवाइड, यानी जितना तुमने किलोवाट पढ़ा था 10 टू पावर 3 से डिवाइड करोगे तो सर 10 टू पावर -3 आ जाएगा ऊपर में। और जैसे ही तुम 2 डिजिट बढ़ाओगे तो बोला था ना इधर पावर बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा? प्लस में। तो 3 था और 2 बढ़ाए तो प्लस में बढ़ा, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1 ना आएगा, -1। हाँ, एक के बाद। तो यहां पे इसकी जगह लिख देना 1.32 इंटू 10 टू द पावर -1। अच्छा, तुम बोल रहे थे आवर में जाना है, मिनट में दिया हुआ, आवर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर यहाँ पे 2/60 किसमें आ जाएंगे? आवर में आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा आवर में भी आ गया, अगर आवर में बोलेगा तो आवर में कर लेंगे। तो आइए जरा क्या लिखेंगे, 2/60 आर हो गया। लो देवी जी रुक जाओ, हम क्या बने हैं, घर में जो एनर्जी यूज करते हैं वो किलोवाट पर आवर यूज करते हैं, तो अभी हम लोग किलोवाट पर आवर में भी कर रहे हैं, सेकंड में भी करके दिखा देंगे कैसा आ रहा है। ठीक है ना? तो आइए, पॉइंट अगर उड़ाते हैं 1.32, इसको फिर से नीचे भेज देते 10 लिखोगे बोलो, और यहाँ 2, यहाँ 60, क्या करोगे? काटोगे? काट दें, कितना 30 बार में और कटेगा 3। अच्छा सुनो, एक काम करो, 30 को लिख सकते हो 3 इंटू 10। अरे बोलो ना, 3 से काटना आसान होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है, क्या उड़ा दें? 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 3 से काटो, 3 चौके 12, एक उसमें 3 चौके 12, ठीक है, कितना 44। मत काटो ना, जीरो आसान क्या के लिए लाया हम? 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 किलो आवर, किलो आवर। तो ऊपर भेज दो इसको, 44 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हम बोला था एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो कितना 10 टू द पावर -3 किलो आवर, किलोवाट आवर। अरे इधर हम पॉइंट बढ़ाते हैं तो पावर इधर बढ़ता है, तो पावर किसमें बढ़ेगा? प्लस में ना, 10 टू द पावर +1 बढ़ेगा ना, यहाँ माइनस है। अगर ये +4 होता तो प्लस बनाता तो 5 हो जाता, ये माइनस में है, अब प्लस बनाए तो घटेगा ना। तो कितना हो गया 4.4 इंटू 10⁻³ किलोवाट। ये कन्वर्जन आना चाहिए, हम फिर बोल रहे बार बार, समझ गया कि अगर किलोवाट में पूछा ठीक है, किलोवाट में पूछा तो किलोवाट में, अगर किलोवाट में ना पूछा तो आप सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलना है। बोलो अगर 1 जूल बराबर क्या था?
हाँ हाँ, वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन में तुम देख लेना कैसे पूछा। हाँ, तो फिर उतना उल्टा कर दो आप। जूल, अरे 1 जूल बराबर क्या बोल रहे थे, बोलो 1 जूल बराबर क्या बोल रहे थे? अरे 1 जूल बराबर क्या था? ओहो, 1 किलो वाट आवर कितना? 3.6 10 पावर 6 जूल। अब 1 जूल बोल देगा तो इसको उठा के डिवाइड कर देंगे, काम खत्म, निकल जाएगा। 1 जूल बराबर, जूल को कन्वर्ट करना होगा तो यानी किलोवाट पर आवर को कितने से डिवाइड करना होगा? 3.6 इंटू 10 पावर 6 से डिवाइड करना होगा। किसमें चले जाएंगे? जूल में चले जाएंगे। समझ गए? तो जूल वूल में नहीं, इतना ध्यान रखिए, लिखिए जल्दी से। एक और बात, अगर किलोवाट पर आवर में नहीं पूछा है तो तुमने निकाला है यहाँ वाट, और यहां तुमने टाइम कितना निकाला था? 120 सेकेंड। तो पीटी लिखना, 120 वाट निकाल चुके, 132 वाट निकाल चुके, और टाइम कितना? 120। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था? 15840 जूल। ये तुम्हारा आंसर हो गया। जब किलोवाट में नहीं पूछा तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, तो डायरेक्ट जूल लिख के काम खत्म कर देना, उतना दिमाग सरदर्दी नहीं करना। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक चीज हम आपको बताते चले जाए कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम बहुत बार करवाए हैं। अगर आप कॉपी उपी होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो इन लोग से ले लीजिएगा, नॉर्मल सा चीज था, है ना? अगर नहीं तो मेरे से पूछ लेना पहले से आके, ठीक है? दूसरा क्या न्यूमेरिकल आ सकता है कि भाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पूछेगा तो एरिया पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। एक ये पूछ सकता है। अब देखिए, ये जो हम आप लोग को घर पे बोल रहे थे यूज करने का इक्विपमेंट जो यूज कीजिएगा उसका कितना पैसा खर्च होगा, कितने दिन के लिए खर्चा कर रहे हैं आप, कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान सा चीज पूछा। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट कितना दिया हुआ, यानी रेफ्रिजरेटर का वाट दिया हुआ, पावर दिया हुआ कितना? 500 वाट। ऑपरेट्स कितना दिन? 6 आवर पर डे, हर दिन 6 घंटे चला रहे हैं आप। और व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज, 30 दिन चलाया आपने, और पर किलोवाट का कितना पैसा था? 4.5 पर किलोवाट रुपीज, यानी 4.5 रुपए। 1 घंटा चला दीजिएगा आप, 1000 किलोवाट उठेगा, 4.5 रुपए लगेगा। तो 1 दिन का कितना हो गया? डायरेक्ट कर दो। अरे 4.5 दिया हुआ, 6 घंटे चला रहे हैं तो 6 से इंटू कर देंगे। लेकिन अपने को तो बोल रहा क्या? अच्छा, ये चीज तो फॉर्मूला बताओ क्या था? एनर्जी लगाएगा, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो सुनो, P कितना और टाइम कितना खर्च हो रहा सर? 6 आवर पर डे है, 6 आवर पर डे। और कितने दिन चला रहे हो? 30 डेज। तो डेज कटेगा तो आवर है ना बचेगा। तो कितना हो गया? 6 18, 500 और 6 18, 180 आवर चला दिए टोटल। समझ गए? 180 आवर चला दिए। अच्छा, तो एक और बताओ, हमें तो किसमें चाहिए? किलो वाट में। तो आवर तो सही है, ये किसमें? वाट है, तो वाट में किसको जाना? तो 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दो इंटू 180। तो आप कितना हो गया टोटल? लिख दें किलो वाट आवर, काट पीट करो, 20 20 10 10, 18 को 5 इंटू कर कितना था? 90 किलो वाट आवर। यानी सुने, ये आपका एनर्जी खपत है कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। आपने 30 दिन निकाल दिया, यहां लिख दिया 30 दिन, 1 दिन के लिए नहीं निकाला। 1 दिन के लिए निकालते तो ये हटा देते 30, तब अब कर दे। लेकिन यहाँ पे 30 दिन का पूरा एनर्जी कंज्यूम निकाल दिया कि 90 किलो वाट आवर हम 30 दिन में उठा ले रहे हैं। तो पैसा कितना? तो ठीक है, तो पता तो चल गया कि 1 किलो वाट का इतना है 4.5, तो 90 कितना? तो कुछ नहीं, क्या लिखेंगे? कॉस्ट, है ना? टोटल कंज्यूम्ड इन कितना? 30 डेज के लिए। तो टोटल निकाल चुके 90 इंटू कितना? 4.5, कितना आ रहा जी? 405 रुपया। सिर्फ और सिर्फ किसका? रेफ्रिजरेटर जो चलाते हैं आप, 1 महीना 405 रुपया बिल उसका आता है। समझ गए?
बाकी सबका और कभी लाता, और देखते हैं एक दो नंबर का।